Insurance and annuity. A building is insured 75% of its value. The annual premium at 0.7% amount to rupees 2625. If the building is damaged to extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? यहाँ पे बोला है कि बिल्डिंग इंश्योर्ड 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मीन्स जो भी बिल्डिंग का वैल्यू है उसका 75% वैल्यू का इंश्योरेंस कराया है। बट हमको तो बिल्डिंग का वैल्यू पता नहीं है, सबसे पहले बिल्डिंग का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। द एनुअल प्रीमियम मीन्स एनुअली जो प्रीमियम दिया है कितना दिया है 0.7%, मीन्स पूरे ईयर्स का जो प्रीमियम है कितना दिया है 0.7%, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है 2625। इफ़ द बिल्डिंग इज डैमेजेस टू द एक्सटेंट 60% ड्यू टू फायर, मीन्स जो भी फायर में डैमेजेस हुआ है वो कितना परसेंटेज का हुआ है 60% का, मीन्स लॉस भी कितना परसेंट हुआ है 60%। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। यहाँ पे क्लेम कितना मिलेगा वो मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रुपीज़ एक्स। हमने प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है उसको हमने कितना मान लिया एक्स मान लिया। और क्या बोला कि इंश्योर्ड फॉर 75% वैल्यू को क्या किया 75% और वैल्यू क्या किया इंश्योर्ड कराया किसका, मीन्स जो भी वैल्यू है उसका 75% वैल्यू का इंश्योरेंस कराया है। तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 75/100 इंटू एक्स। अभी 25 3 जा 75 हो जाएगा एंड 25 4 जा 100 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 3/4 एक्स। यहाँ पे हमें पॉलिसी वैल्यू कितना मिला, तो पॉलिसी वैल्यू है 3/4 इंटू एक्स। अभी प्रीमियम का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में प्रीमियम का वैल्यू कितना दिया है 2625। तो प्रीमियम इज इक्वल टू कितना 2625 एंड रेट कितना दिया है प्रीमियम का, यहाँ पे देखो रेट प्रीमियम का 0.7%, 0.7% एंड प्रीमियम का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किए थे। तो प्रीमियम इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो प्रीमियम कितना दिया है 2625 एंड द रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 0.7/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है, पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे देखो पॉलिसी वैल्यू कितना है हमने फाइंड किया था 3/4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4x। अभी x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2625 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन कितना 0.7 इंटू 3, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अभी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 lakhs। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा, तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कितना 5 लाख रुपीज़। अभी हमने प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग फाइंड किया 5 लाख रुपीज़, तो पॉलिसी वैल्यू कितना होगा, तो पॉलिसी वैल्यू कितना, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 3/4x। तभी x का वैल्यू हमने फाइंड किया, x का वैल्यू कितना फाइंड किया 5 लाख रुपीज़। x क्या है तो प्रॉपर्टी वैल्यू, तो यहाँ पे 3/4 इंटू 5 lakhs, तो कितना हो जाएगा 3,75,000। डैमेज कितना हुआ है, डैमेज द बिल्डिंग टू द एक्सटेंट 60%,
60% डैमेजेस हुआ है, तो लॉस भी कितना परसेंट हुआ है? 60%। तो लॉस 60% किसका हुआ है? तो प्रॉपर्टी वैल्यू का। यहाँ पे देखो, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। यहाँ पे 60/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू कितना फाइंड किया था? प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स बिल्डिंग वैल्यू, बिल्डिंग का जो भी वैल्यू था कितना? 5 लाख। अभी फाइंड करेंगे तो कितना हो गया? 3 लाख रुपीज़। हमने क्या क्या फाइंड किया? यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड किया, पॉलिसी वैल्यू भी फाइंड किया। अभी हमें क्लेम फाइंड करना है। तो क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है? क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, सॉरी, क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू कितना है? 3,75,000 एंड द प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 5 लाख रुपीज़ एंड द लॉस हमने कितना फाइंड किया? 3 लाख का। ये फाइंड करेंगे कितना हुआ? तो 3,75,000 अपॉन 5 लाख इंटू 3 लाख कितना हो जाएगा? 25,000 मीन्स 2,25,000 का हमें क्या हुआ? क्लेम। 2,25,000 कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी।